हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 9.3 के दो क्वेश्चंस करेंगे। शानदार शानदार दो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, समझ के मज़ा आएगा उनको करके। ठीक है, तो बस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, दो नंबर है, जैसे दो नंबर ले लेते हैं हम, ए और बी ले लेते हैं। तो ए और बी का जो सम है ना, वो इनके ज्योमेट्रिक मीन से 6 गुना है, 6 टाइम्स। तो 6 मतलब गुना हो गया वो। शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो दिस 3 प्लस 2√2 रेशियो 3 माइनस 2√2। ठीक है, तो पहले हम थोड़ी सी इसकी भूमिका बनाते हैं, फिर बाद में इसको सोल्व करने की अप्रोच देखेंगे। तो हम दो नंबर मान लेते हैं, लेट दी नंबर्स बी ए एंड बी। ठीक है, दो नंबर्स क्या मान लिया मैंने, ए एंड बी। तो अब ये बताओ, इनका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा जी एम क्या होगा। हम कैसे निकालते हैं दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका अंडर रूट ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए बी। ये होता है इनका ज्योमेट्रिक मीन। अगर अर्थमेटिक मीन की बात होती क्वेश्चन में, तो फिर क्या करते, ए प्लस बी बाई 2। यहाँ पर ऐसा है, ए इंटू बी का अंडर रूट। तो इनका ज्योमेट्रिक मीन हो गया। अच्छा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताओ कि क्या है, क्या दे रखा है हमें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों नंबर्स का जो सम है वो 6 टाइम्स है। 6 टाइम्स मतलब 6 गुना, 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 टाइम्स ऑफ इनका ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, इनके ज्योमेट्रिक मीन से 6 गुना है। तो अगर मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखूंगा, देखो क्या होगा, सम मतलब क्या हो गया, इन दोनों को जोड़ना, ए प्लस बी, और यहाँ पे 6 जी एम, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट ए बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दे रखा। अब हम इसी को आगे सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले एक काम कर लेते हैं, एक बार ये देख लेते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। हमें ये बताना, देखो क्वेश्चन में ध्यान से देखना, शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो। इन दोनों नंबर्स का जो रेशियो है ना, वो है ये 3 प्लस 2√2 रेशियो 3 माइनस 2√2। तो इनका रेशियो हमें ये शो करना है। दोनों नंबर्स कौन से दो नंबर्स, ए और बी। तो क्वेश्चन में प्रूव ये करना है कि ए रेशियो बी, आप इसको ऐसे बोल दो या फिर इसको ए रेशियो बी ऐसे बोल दो। इनका आंसर कितना आना चाहिए, 3 प्लस 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2, ये आना चाहिए। अच्छा, एक बार है ना, एक काम कर लेते हैं, एक बार ना, क्योंकि ये देखो, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो वैसे तो इसके 2-3 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। तो आप कॉम्प्लिकेटेड तरीके से भी कर सकते हो, मैं एक आसान अप्रोच लगा रहा हूँ, मैं सोल्व कर लेता हूँ। भाई ये जो कॉम्प्लिकेटेड था ना, अगर ये कभी कभी ज़िंदगी में आसान रहा होगा तो क्या रहा होगा। तो एक बार मैं इसको अलग से सोल्व कर लेता हूँ इधर की तरफ। यहाँ पे क्या है, 3 प्लस 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2। अब इसको आसान बनाने का मतलब क्या, ये एक इरेशनल नंबर है, ऊपर भी नीचे भी। तो इसको ना मैं इसका रेशनलाइजेशन कर लेता हूँ। तो नीचे की तरफ क्या है, माइनस है, तो इसका साइन बदल के मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब 3 प्लस 2√2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इससे मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए 3 प्लस 2√2 लगा भी दूंगा। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, ऊपर की तरफ ये और ये दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। नीचे की तरफ क्या है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब पहले का स्क्वायर, तो 3 का यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा, माइनस बी स्क्वायर मतलब दूसरा नंबर क्या है, 2√2, उसका स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसको और आगे सोल्व करें तो देखो क्या होगा, यहाँ पे 3, अब ये ऊपर देखो, ऊपर क्या लग जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या आएगा, ए स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा, प्लस फिर आएगा बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब 2√2 का स्क्वायर। अब सबको पता होगा जिनको कि भाई 8 का अंडर रूट क्या होता है, 2√2, तो 2√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप अलग से सोल्व करके भी देख सकते हो। तो 2√2 का स्क्वायर क्या जाएगा, बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे 8 आ जाएगा, प्लस फिर आएगा 2ab मतलब 2 इंटू 3 इंटू 2√2, तो 2 या 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे √2 लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, डिवाइड बाई नीचे की तरफ ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 2√2 का स्क्वायर अभी देखा हमने 8 हो गया, तो ऐसा बन गया। इसको सोल्व करें, 9 और 8 कितना हो गया, 17, प्लस यहाँ पे 12√2, तो ये बन रहा है ना, 12√2 ऐसे, और प्लस 17 ये बन रहा है। नीचे की तरफ क्या है, 1 है, ये नीचे की तरफ तो क्या बन गया, 1 बन गया, तो इसको तो मैंने हटा ही दिया। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ए अपॉन बी या फिर ए रेशियो बी, अगर ये आ रहा है कितना, 17 प्लस
12√2 है ना, इसको सोल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा, तब भी अपना काम हो जाएगा, तब भी हम क्या बोल देंगे, हाँ भाई ये प्रूव हो गया। क्योंकि अगर यहाँ पे पहुँच गए तो फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये है तो आपको इसे ऐसे लिख सकते हो, दोनों सेम ही नंबर है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बस दिखने का फ़र्क है, वैल्यू एकदम सेम है। तो अब हम अपने वापस गिवन चीज़ पर आते हैं ना, अब अपना टारगेट और ज़्यादा आसान हो गया। अब हमें यहाँ पे पहुँचना है कि ए रेशियो बी कैसे कैसे करके ऐसे लेते हैं। तो अब देखो दोस्तों, यहाँ पर तो अभी सब ग्राउंड लेवल पे है, ग्राउंड लेवल पे मतलब ए बी जुड़ रखे हैं, हमें चाहिए ए अपॉन बी, बी नीचे आना चाहिए, है ना। तो क्या करें, कुछ इसमें कुछ लगाएं। देखो ए अपॉन बी चाहिए, यहाँ पर है ए अपॉन बी आ जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपॉन बी आ जाए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई बी कर देता हूँ। अब इधर करूँगा तो उधर भी करना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो इधर डिवाइड बाई मैंने क्या कर दिया, बी कर दिया, इधर भी डिवाइड बाई क्या कर दिया मैंने, बी कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ए अपॉन बी बन गया, ये ए अपॉन बी बन गया, है ना, अलग अलग डिवाइड कर दिया मैंने। बी अपॉन बी होगा तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अच्छा इधर आते हैं, इसको ऐसा समझो जैसे ये क्या है 6, ये अंडरूट ए बी है, तो इसको ऐसे लिख लो, अंडरूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडरूट बी। अच्छा नीचे की तरफ क्या है, बी है, तो बी को आप दो टुकड़ों में तोड़ दो, बी को क्या लिख सकते हैं आप, रूट बी इंटू रूट बी लिख ही सकते हैं, है ना, आसान है, क्योंकि इनको वापस मल्टीप्लाई करो तो बी मिल जाएगा। अच्छा रूट बी से रूट बी कट गया, इसलिए मैंने दो टुकड़ों में लिखा था, ये बच गया ऐसा। तो इसको मैं दोबारा थोड़ा अच्छा बना देता हूँ, ए बाई बी प्लस 1 बराबर यहाँ पे क्या है 6। अच्छा यहाँ पर अंडरूट ए अपन अंडरूट बी है, तो अंडरूट ए बाई बी बन जाएगा। अब देखो दोस्तों, अब अगर आप चाहो तो इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, है ना, तो स्क्वायर कर लें क्या, या फिर एक काम करते हैं, पहले चूंकि हमें ए बाई बी निकालना है, तो बार बार ए बी दोनों दिखे तो थोड़ा सा लगता है यार, मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी भी हमें लग सकती है। इससे बढ़िया क्या है, मैं इस ए बाई बी को थोड़ी देर के लिए क्या रख देता हूँ, कोई दूसरा नाम दे देता हूँ, कोई छोटा सा नाम, इसको मैं एक्स बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ इसको मैं, एक्स। ये मैंने लेट कर लिया कि भाई ए बाई बी को क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर लेट ए बाई बी को क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया, है ना, ताकि थोड़ी देर के लिए हमें आसानी हो जाए। तो देखो क्या बन जाएगा, ये ए बाई बी है तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, प्लस 1 तो 1 को तो हिला नहीं रहे, 6 की जगह 6, फिर अंडरूट तो अंडरूट ए बाई बी, तो अंदर की तरफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब आसान हो गया, हमें चाहिए ए बाई बी, दूसरे शब्दों में हमें चाहिए एक्स। ठीक है, तो बस यहाँ पर अब एक्स निकालना है। एक्स कैसे निकाल ले, अब आराम से सोल्व कर सकते हैं इसको कि भाई अंडरूट एक्स है तो अंडरूट कैसे हटेगा, स्क्वायर कर देते, दोनों तरफ में क्या कर देता हूँ, इसका स्क्वायर कर देता हूँ। तो इधर क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर 6 रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर तो x का स्क्वायर, फिर b स्क्वायर तो 1, फिर 2ab तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x बराबर, इधर क्या है 6 का स्क्वायर 36 रूट x का स्क्वायर अगेन x हो जाएगा। ठीक, अब x वाली सब चीज़ों को एक तरफ बना लेते हैं, मतलब यहाँ पे जो 36x है ना, इसको मैं इधर की तरफ ले आता हूँ, तो क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 36x, 2x माइनस 36x प्लस 1 कॉन्स्टेंट को थोड़ा इधर रख देता हूँ इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 34x आ जाएगा, प्लस 1 बराबर 0 ऐसा मिल गया। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर ऐसा ऐसा इक्वेशन आ गई। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको मैं वो लगा देता हूँ, कौन सा फॉर्मूला अपना श्रीधराचार्य सूत्र या फिर क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था ना, वो लगा देता हूँ। एक्स बराबर क्या आ गया यहाँ पे, देखो क्या है 34, तो एक क्या होता है वो फॉर्मूला आपको याद है क्या, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। फॉर्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 पर लगता है, तो क्या हो गया एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, यही फॉर्मूला ये आप लगा सकते हो आराम से। माइनस बी का काम कौन कर रहा है, माइनस 34, तो माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस 34 प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस लगेगा, अंडर रूट ऑफ, अच्छा इधर क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर तो मतलब माइनस 34 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर माइनस 4a मतलब एक्स स्क्वायर के साथ वाला 1, तो 1 इंटू सी मतलब कांस्टेंट ये 1, तो डिवाइड बाई कितना आ गया, इसको नीचे की तरफ 2a, तो 2 इंटू 1 2 आ गया। तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या है 34 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 34 का स्क्वायर कितना होता है 1156 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, तो x इक्वल टू
34 प्लस माइनस ये कितना हो गया 1152 हो गया डिवाइड बाय इसका अंडर रूट डिवाइड बाई 2 हो गया। अच्छा 1152 के ना हम वो कर लेते हैं फैक्टराइज कर लेते हैं इसको, तो इधर कैलकुलेशन करते चलते हैं। 1152 इसको मैं 4 से डिवाइड करूं तो कितना मिलेगा, कितना 2 टाइम्स, फिर बाद में ये कितना हो गया 35 तो 8 टाइम्स, फिर 32 तो 8 हो गया, फिर 4 से, क्योंकि लग रहा है कि 4 से डिवाइड कर सकते हो तो कर सकते हैं ना, 4 से फिर डिवाइड किया तो ये कितना बन जाएगा 7 एंड दिस 2, अच्छा 72 तो पता ही है, एक बार 8 से करेंगे तो 9, फिर 9 से करेंगे तो 1, ऐसे मिल गया। तो इसको मैं वैसे ही लिख लेता हूँ x इक्वल टू 34 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे 1152 की जगह ये लिख लेता हूँ 4 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 9, तो 4 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 9 डिवाइड बाई 2। अब अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट क्या करेगा, 4 का अंडर रूट 2 बन जाएगा, इसका 2 बाहर निकलेगा, 8 का 2 रूट 2 बन जाएगा, 9 का 3 बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हो गया x बराबर ये 34 प्लस माइनस 4 का क्या बन गया 2, इस 4 का क्या बन गया 2, इस 8 का क्या बन गया 2 रूट 2, इस 9 का क्या बन गया 3 बन गया, डिवाइड बाई कितना 2। अच्छा 2 काट देते हैं, 2 से देखो ये 2 है ना दोनों के नीचे, तो पहली बात तो दोनों कटेंगे, x बराबर देखो ये क्या आ जाएगा 2 इसको काटेगा तो कितना आ जाएगा 17 प्लस माइनस 2 इसको काटेगा तो क्या बचेगा 1 2 तो कट जाएगा, फिर बचेगा 2 इंटू 2 ये 4, 4 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12, तो फिर 12 रूट 2 ये हमें मिलेगा। तो दोस्तों ये हमें आंसर मिला। देखो x की जगह वापस रख देते हैं, x की जगह क्या माना था हमने a बाई बी माना था ना, तो x की जगह क्या हो गया ये वापस a बाई बी आ गया। लेकिन अब है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे प्लस का साइन ले या माइनस का साइन ले, और वैसे आप किसी भी तरीके में चले जाओ, जब आप सही से कैलकुलेशन करोगे तो ये सिचुएशन आएगी ही आएगी। अगर कहीं पे नहीं आ रही इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी छोड़ रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस में से अब कौन सा लिया जाए, a बाई बी है तो a रेशियो b, ये तो आ गया ना, यहाँ पे कौन सा चाहिए हमें प्लस वाला चाहिए। लेकिन एक चीज़ सोचो, जैसे यहाँ पर तो क्या नंबर्स का कोई नाम तो ले नहीं रखा कि भाई a रेशियो b है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये b रेशियो a आ जाए, मतलब उल्टा नंबर आ जाए, है ना। तो रेशियो है दो नंबर्स का, छोटा बड़ा ये नहीं बोला, इसके अंदर मेनली ये बोल रखा कि बड़ा वाला नंबर ऊपर है और छोटा वाला नंबर नीचे है ना, माइनस वाला नीचे है यहाँ पर। तो बात ये है कि यहाँ पर आप कोई सा भी ले सकते हो, मतलब ऐसे ऐसे, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे भी मान सकते हो 3 प्लस 2 रूट 2 रेशियो 3 माइनस 2 रूट 2, या फिर 3 माइनस 2 रूट 2 रेशियो 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है। ऊपर नीचे कैसे भी कर सकते हो। जब आप ऐसे ही नंबर्स को सोल्व करोगे तब कितना आएगा 17 प्लस 12 रूट 2 आ जाएगा। जब आप उल्टा इसको उल्टा करोगे, जैसे यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन की, अगर समझो कि इसको आप उल्टा कर दोगे या फिर इसी नंबर का आप रेसिप्रोकल ले लोगे, तो अब यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा, सेम टू सेम ही आएगा लेकिन बीच में प्लस माइनस का इनमें भी फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो एक नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए हम क्या ले लेते हैं ए रेशियो बी, यहाँ पे जो ए रेशियो बी है उसकी वैल्यू क्या ले लेता हूँ मैं 17 प्लस 12 रूट 2, जो कि अगेन ये नंबर मॉडिफाई हो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2, ठीक है। अगर आप यहाँ पे माइनस वाला साइन लोगे, जैसे ए रेशियो बी इक्वल टू, अगर आप यहाँ माइनस वाला ले लेते हो 17 माइनस 12 रूट 2, ठीक है, तो ये नंबर क्या होगा, इसका उल्टा होगा, रेसिप्रोकल होगा, ये मतलब ऐसे 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 2। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्वेश्चन में ऐसा तो बोल नहीं रखा कि ये बड़ा वाला नंबर रेशियो छोटा वाला नंबर या फिर कैसा भी है ना, बस रेशियो है, तो रेशियो में कोई ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर नाम भी नहीं ले रखा कि ए रेशियो बी है या फिर बी रेशियो ए है। तो आपको सीधा सीधा दोनों ही आंसर यहाँ पे सही हो जाएंगे। रेशियो ऐसा भी ठीक है, मतलब प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे, या फिर माइनस वाला ऊपर और प्लस वाला नीचे, दोनों ही आंसर करेक्ट है, ठीक है। रेशियो वही आ रहा है, मेन जो फिगर है ये इनका डेटा नहीं बदलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 29 में जो, देखो 29 को करने भी की 2-3 तरीके हैं, मेरा तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है बाकियों से। तो मेरा तरीका ये है कि जो 29 में जो कंसेप्ट मैं लगाऊंगा आगे जाके, वो क्वेश्चन नंबर 32 से मैच करेगा। जैसे यहाँ पर क्या है, एक बार 32 पढ़ के बता देता हूँ मैं आपको। इफ़ ए एम एंड जी एम ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5 रेस्पेक्टिवली, देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली अप्रोच से जाऊँगा। ए एम में क्या होता है, ए एम में दो नंबर्स को जोड़ के डिवाइड बाई 2, जैसे ए और बी दो नंबर है तो ए प्लस बी बाई 2 क्या हो जाएगा, उनका ए एम हो जाएगा। जी एम में क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लेते हैं, मतलब ए बी का अंडर रूट। तो कहीं ना कहीं इससे ना ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फीलिंग आती है। जैसे ए एम में दो नंबर्स को जोड़ा है, तो वो जैसे अगर वो दो नंबर्स में रूट्स मानो किसी क्वाड्रेटिक के,
तो जोड़ा है तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स हो जाएगा। जीएम में जनरली क्या होता है, रूट लेना तो बात की बात है, लेकिन पहले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई का नाम मतलब प्रोडक्ट, तो ऐसा ऐसा फीलिंग आती है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं उस अप्रोच में जाऊँगा। अगर क्वेश्चन नंबर 29 में कोई डाउट होता है तो उससे पहले आप 32 देख सकते हो, लेकिन 29 में मैं इटसेल्फ इसके अंदर ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ताकि 29 के बाद में आपको 32 आसान हो जाए। और फिर भी डाउट हो तो एक बार आप 32 भी देख लेना 29 के साथ में। तो इसमें क्या बोला, इफ़ ए एंड जी बी ए एम एंड जी एम रेस्पेक्टिवली, मतलब बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, दो पॉजिटिव नंबर है कोई से भी मान लेंगे, उनका जो ए एम है वो ए है, मतलब थोड़ा और शॉर्ट एंड स्वीट बना दिया, जो जी एम है तो उसको जी बना दिया, ठीक है। प्रूव दैट दी नंबर्स आर ए प्लस माइनस रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी, ऐसा ऐसा है वो नंबर्स, दोनों के दोनों कौन है, ये है वो नंबर्स, मतलब प्लस का लोगे तो पहला नंबर मिल जाएगा, माइनस का लोगे तो दूसरा नंबर। ये वैसे ही जैसे यहाँ पे प्लस या माइनस कोई जिक्र नहीं कर रखा कि पहला नंबर प्लस वाला होगा दूसरा नंबर माइनस वाला होगा, जैसे यहाँ पर है पहला नंबर ये होगा या फिर पहला नंबर ये होगा, ऐसा कुछ बोला नहीं है वैसे यहाँ पर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप कैसे भी कर सकते हो, बड़ा ही फ्लेक्सिबल होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन में ना इन्फॉर्मेशन मैंने बस इतनी सी लिखी है, और जानबूझकर मैंने इस बार x1 और x2 लिया है। जैसे दो नंबर मानने हो तो मैं अभी तक के क्वेश्चंस में ए और बी मानता था ना, इस बार मैंने ए और बी नहीं माना, मैंने ए लिखा, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि यार ए बी मानेंगे, फिर जो मैं कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ उसमें फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मैं क्वाड्रेटिक वाले तरीके से जाऊँगा तो रूट्स टाइप से सोच के चल रहा हूँ मैं पहले से ही। तो दोनों नंबर मैंने पहले से एक्स जैसे मान लिए कि x1 और x2, ठीक है। अब समझने में पूरा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करें। दो पॉजिटिव नंबर मान लिए x1 और x2। क्वेश्चन में बोला है कि am ऑफ x1 एंड x2 दोनों पॉजिटिव नंबर है, इनका am a है, ठीक है, इनका अर्थमेटिक मीन a क्वेश्चन में दे रखा है। तो अब हम खुद के तरीके से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, x1 और x2 का जो am वो क्या होगा, खुद के तरीके से बताओ क्या होगा, x1 प्लस x2/2 इक्वल टू a हो जाएगा। यहाँ से इस दो को इधर भेज दो तो x1 प्लस x2 क्या आ गया, a आ गया, 2a आ गया, सॉरी ना, दो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a, ये मिल गया हमें, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, और क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x1 एंड x2। ये क्वेश्चन ने बोला कि ये जो ज्योमेट्रिक मीन है वो क्या है, g है। तो एक बार आप खुद से बताओ कि x1 और x2 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x1 इंटू x2 इक्वल टू क्या हो गया, ये g हो गया। अच्छा, एक और काम करो, ये x1 इंटू x2 ना वो फ्री कर लो, तो क्या हो जाएगा, मतलब इसका जो अंडर रूट है उधर भेज देता हूँ, तो क्या बन जाएगा, x1 इंटू x2 बराबर, ये उधर चला गया तो क्या हो गया, g का स्क्वायर हो गया। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें बोला है कि प्रूव दैट दी नंबर्स आर दिस एंड दिस, प्रूव करना है। तो प्रूव तो हम बात करेंगे कि जो नंबर्स है ना वो आएंगे क्या। तो हम एक बार ये टारगेट बना के चल लेते हैं कि भाई x1 पता करना है ना, ये क्वेश्चन मार्क है, एंड x2 ये भी हमें पता करना है। तो इनकी वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो जो हमें प्रूव करना है वो ऑटोमेटिकली वही चीज़ आएगी जो हमें प्रूव करना है। तो इनकी वैल्यू निकालने पर हम मतलब फोकस करते हैं। अब देखो x1 और x2 की वैल्यू कैसे निकालें। तो एक काम करते हैं, x1 x2 इसको आप देखो, मैं पहले से फिर से बोल रहा हूँ आपको कि इसको करने के और भी तरीके हो सकते हैं, वो भी बढ़िया आपको लग सकते हैं। मेरा वाला जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट मतलब क्वेश्चन नंबर 32 जैसे मिलता जुलता है ना, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा नया तरीका आपको लग सकता है। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ x1 x2 ये हमें पता करने हैं, लेकिन अगर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लूँ और उसके रूट्स हैं अपने x1 और x2, ठीक है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने किया, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे ऐसे अगर मान लो बन जाती है, तो यहाँ पे ये जो आंसर आया ये x, ये क्या है, ये x क्या आया, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने लगाया, श्रीधराचार्य सूत्र लगाया, ये क्या है, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, है ना। प्लस का लोगे तो x1 मिल जाएगा, माइनस का लोगे तो x2 मिल जाएगा, ऐसे। तो आप एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, कैसे। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनानी है और जानबूझकर उसके जो रूट्स हैं वो मैं क्या लूँगा, x1 एंड x2, क्योंकि फाइनली मेरे को रूट्स निकालने हैं। x1 x2 नहीं लूँगा तो फिर क्या लूँगा, तो x1 x2 ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स x1 एंड x2 है वो इक्वेशन क्या होगी। तो सबको पता है, 10th क्लास में भी आ चुका है कंसेप्ट, नया कंसेप्ट नहीं है, बस तरीका नया है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस फिर क्या आएगा
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, है ना, यही तो लगा देते। अच्छा कभी कभार हम बाहर की तरफ के भी लगा देते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर के की वैल्यू 1 लेके चल रहा हूँ, तो उसकी टेंशन मत लो। रूट्स मैंने क्या मान लिया, x1 एंड x2। अब समझना, एक बार पूरा देखना, फिर उसके बाद में समझना कि अरे हमने किया क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, मतलब ये इन दोनों का सम, x1 और x2 रूट्स माने हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2। यहाँ पे x है तो ये x आ जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब x1 मल्टीप्लाई बाई x2 इक्वल टू RHS में 0 है तो 0, ठीक है। अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस ये x1 प्लस x2, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये है 2a, है ना, इसकी वैल्यू 2a है, तो बाई इक्वेशन में इसकी वैल्यू क्या रख देता हूँ, 2a रख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाई x, इसकी वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 से रख दी, प्लस इसकी वैल्यू x1 इंटू x2 क्या है, g स्क्वायर है, तो इक्वेशन 2 से मैं इसकी जगह क्या लिख देता हूँ, g स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। तो इसके याद रखना, ये भूलना मत, इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, इसके रूट्स हैं वही अपने जो हमें चाहिए, x1 एंड x2, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना दिमाग में। खैर आगे आते हैं, तो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है उसको दोबारा लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। और इसके मैंने बोले कि इसके जो रूट्स हैं वो कौन है, x1 है और एक रूट क्या है, x2 है। अब इस पर हम क्या करें, अब इसको कैसे सोल्व करें। देखो इसको सोल्व करने का मतलब है कि हम क्या पता करने जा रहे हैं, रूट्स पता करने जा रहे हैं, और सोल्व करने का तरीका क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या जो हिंदी में बोलते हैं श्रीधर आचार्य सूत्र, वो लगाना है हमें। तो क्या आएगा आंसर, x इक्वल टू, अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा ही था, तो दोनों क्वेश्चन मतलब काफ़ी हद तक सेम से ही है। ये फॉर्मूला होगा इसका, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये फॉर्मूला मैं इधर की तरफ लगा रहा हूँ इसको, इसी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहले आएगा माइनस बी, तो माइनस बी की जगह क्या आएगा, x का कोफिशिएंट क्या है, -2a, तो यहाँ पे -2a आएगा। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, आपको पता चले। फिर प्लस एंड माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब x का जो कोफिशिएंट है ना -2a, उसका होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, कुछ भी नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई बाई c मतलब कांस्टेंट क्या है, जी स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे 2a, तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा x इक्वल टू, देखो मैं एक बार फिर से नोटिस करवा दूँ आपका, यहाँ पे इसके रूट से x1 x2 सोल्व किया मैंने, ये x की वैल्यू आई, तो ये जो x की वैल्यू है ना ये कुछ भी नहीं है, ये ओनली क्या है, इसके रूट्स हैं, ठीक है। ये क्या है, इसके रूट्स, मतलब आप प्लस का साइन लोगे तो ये जो x है वो x1 बन जाएगा, माइनस का साइन लोगे तो ये जो x है वो x2 का काम करने लग जाएगा, ठीक है। अलग अलग वैल्यूज, x की अलग अलग वैल्यूज, दो वैल्यूज है प्लस या माइनस के साथ, तो x1 प्लस वाला ले लेगा, x2 माइनस वाला नाम ले लेगा। तो माइनस माइनस यहाँ पर आते हैं वापस, माइनस माइनस क्या हो गया, 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 4 का 4 जी स्क्वायर का जी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अंदर से ये जो 4 है और ये 4 है ये मेरे को दिख रहा है, बाहर निकाल लेते हैं इसको। x इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, 2a प्लस माइनस 4 जब बाहर आएगा तो अंडर रूट वाले फिल्टर से निकल के बाहर आएगा, तो 4 का अंडर रूट होके ही बाहर निकलेगा, तो 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस ये जी स्क्वायर बच गया, ठीक है। 4 तो बाहर आ गया डिवाइड बाई 2, ये 2 तो कट जाएगा, 2 इसके नीचे आएगा तो इसको काट देगा, इसके नीचे आएगा तो इसको काट देगा। फिर x इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा, a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अंदर एक और फायदा हो गया, फॉर्मूला लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, देन ए प्लस जी बन जाएगा एक, और एक ए माइनस जी बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हो गया। अब देखो वही बात होगी ना, आप समझ गए, अगर आप प्लस वाला लोगे तो x1 मिल जाएगा, माइनस वाला लोगे तो x2 मिल जाएगा। तो प्लस वाला लेंगे तो ऐसा बन जाएगा a प्लस अंडर रूट ए प्लस जी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस जी, ठीक है। माइनस वाला ले लें, a माइनस अंडर रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला, आप क्वेश्चन की सब कुछ समझ लेते हैं। इसके अंदर क्या बोला है, देन प्रूव दैट द नंबर्स आर दिस प्लस माइनस दिस, और वो जो नंबर्स थे वो हमने क्या माने थे, x1 एंड x2। x1 x2 को क्वाड्रेटिक में हमने ढाल के क्वाड्रेटिक बना ली, और यहाँ पे x की जो वैल्यू निकाली वो उसके ऑब्वियसली उसको सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो उसके रूट्स ही होंगे। रूट्स अगेन हमने क्या माने थे, x1 x2 ही माने थे। तो एक बार जब प्लस का लेंगे तो x1 मिल जाएगा, माइनस का लेंगे तो x2 मिल जाएगा।
क्वेश्चन में इन दोनों को कंबाइंड बोल रखा है, तो अगर x1 ये x2 ये ऐसा नहीं बोलना, तो आप क्या करो, ये सब तो हटाओ और ये अलग अलग दिख रहा है ना, इनको प्लस माइनस एक साथ ही लगा लो, तो वो सेल्फ अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे दो नंबर है, एक प्लस वाला एक बार माइनस वाला। ठीक है, तो आई होप मैंने जो आपको बताया वो आपको समझ में आया है। समझ में आया तो एक बार कमेंट कर देना कि कैसा लगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, बचे हुए क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें, है ना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।